पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़िंदगी में ये सारी सबक सिखानी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो पहले आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, ज्योति घर संसार मोटिवेशनल चैनल में। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। और बच्चों को ये अगर बचपन से सिखाया जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर वो मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है। लेकिन अगर किन्हीं के भी बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चों को कभी भी कुछ भी सिखला सकते हैं, क्योंकि वो उनके माता पिता है। और तरीका क्या हो सकता है, ये खुद आपको भी निकालना होगा और समझना होगा। तो पहली बात है कि खुद का रिस्पेक्ट करना बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे आगे जा कर के कभी भी किसी भी बातों का शिकार नहीं होंगे। उन्हें कभी ये नहीं लगेगा कि वो किसी से भी कम है। बच्चे को ये सिखलाना चाहिए कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, सभी में कुछ ना कुछ खासियत है और सभी का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, दूसरों का रिस्पेक्ट करना। जैसे बच्चे होते क्या है, जैसे अपना रिस्पेक्ट करना मतलब आप जैसे भी हो, परफेक्ट हो, तो आपको अच्छे तरीके से कोई कुछ भी बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़नी चाहिए। दूसरे का रिस्पेक्ट चाहे किसी भी कास्ट का हो या कुछ भी हो। जैसे बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मोटे होते, बहुत पतले होते, बहुत पढ़ने में तेज नहीं होते, बहुत अच्छे होते, बहुतों को मतलब बहुत तरह की ऐसी तमाम चीजें होती है जो बच्चों को समझाना होगा कि ये सारी चीजें होती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसको लेकर के हम किसी को भी टोंट नहीं कर सकते, किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, किसी को भी नीचा नहीं दिखा सकते। ये सारी चीजें बच्चों को समझानी बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, बच्चे आगे जाकर भी किसी को भी जज करने पर, या ये होता है ना कि वो अच्छा है वो खराब, ये सारी चीजों के झमेले में वो नहीं पड़ेगा। अब तीसरी बातें आते हैं, परिवार की प्राथमिकता। ये बातें बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है वो बहुत जल्दी इस बात से भटक रही है। उन्हें ये लगता है कि उनके परिवार से बढ़कर के उनके दोस्त के परिवार हैं, उनके रिश्तेदार के परिवार हैं, उनके दोस्त उनके माता पिता से बढ़कर हैं। और इस चक्कर में वो बहुत सारी चीजें गवा देते हैं। तो ये चीजें आपको सबसे पहले बच्चे को सिखानी होगी, क्योंकि ये अगर बच्चे को आप नहीं सिखा पाए तो समझ लो आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया। क्योंकि बच्चे को माता पिता की डांट, माता पिता की सीख, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी लगती है। और दूसरे के माता पिता अगर उसे अच्छे तरीके से भी कुछ भी गलत भी बता दिए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये आज की पीढ़ी का सबसे बड़ा बहुत बुरा समय चल रहा है। तो इसको सिखाने के लिए सबसे पहले तो आप में बदलाव लाना होगा। आप अपने पेरेंट्स को अहमियत दें, अपने परिवार को अहमियत दें, अपने पेरेंट्स से आप जुड़े रहें, उनकी सलाह लें, उनकी मशवरा लें। मतलब बच्चों को ये सिखलाएं कि वो हमारे लिए सबसे बेहतर है, वो हमारे लिए जो भी करते हैं उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इससे बच्चे खुद ब खुद ये चीजें सीख लेगी। अब चौथा पॉइंट है कि बच्चों को मेहनत करना सिखाना चाहिए। मेहनत बहुत जरूरी है, हमेशा करते रहना चाहिए। उन्हें कहानी के जरिए भी ये सिखलाना चाहिए कि मेहनत ऐसा नहीं है कि आप एक बार करोगे तो गिर जाओगे तो करना छोड़ दोगे, ऐसा नहीं करना है। मेहनत सभी को करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, किसी को ज्यादा करना पड़ता है, पर करना सभी को पड़ता है। और जो मेहनत करता है उसी को फल भी मिलता है। और इससे चींटी से अच्छी कहानी तो कुछ हो ही नहीं सकती है बच्चों के लिए। तो आप ये कहानी हर एक बच्चे को जरूर सिखाएं, जरूर सुनाएं। अब आती है पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट ये है कि बच्चे को डर से बाहर निकालना होगा, क्योंकि बच्चे आए दिन छोटी छोटी बातों पर डरने लगते हैं। बच्चों को लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे ऊपर ना हो जाए। तो हमें बच्चों को इस डर से भी निकालना होगा कि हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना है। उससे डरना नहीं है, उससे लड़ना है। जैसे बच्चे सड़क पे जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब बचपन से तो वो सीख ही रहे हैं ना। तो बच्चे को इस तरीके से हमें समझाना होगा, नहीं तो बच्चे कुछ नया आने के बाद घबरा जाएंगे, डर जाएंगे और वो पीछे हो जाएंगे। तो हमें बच्चों को ऐसे नहीं करने देना चाहिए। और ये भी समझाना चाहिए कि हार और जीत ये जीवन के दो लक्ष्य हैं, दो पहलू हैं। अगर कोई जीतता है तो भी कोई बात नहीं, हारता है तो वो सीखता है। इस तरीके से अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेंड कर सकते हो। और बच्चे को ये भी सिखलाना होगा कि हमें शेयर करना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। नहीं तो आज के बच्चे छोटा सा बिस्किट का टुकड़ा भी किसी को देने से बहुत रोता है, बहुत कतराता है, जिससे क्या हो रहा है, आए दिन घर में महाभारत हो रही है। तो ये महाभारत को हमें रोकना है, इसे रामायण में बदलना होगा कि बच्चे को अभी से ही शेयर करना सिखाना होगा। क्योंकि ये सारी चीजें तो धरती पर धरा की धरा ही रह जाएगी, तो जाएगा क्या साथ में, जो हमारे कर्म है।
तो ये सारी बातें हमें बचपन से बच्चों को डालनी होगी मन में, जिससे क्या होगा, वो आपस में अपने भाई बहन के साथ भी बहुत प्रेम से रह सकेंगे और उन्हें ये सारी चीज़ों की अहमियत अपने भाई बहनों के सामने छोटी लगेगी। सॉरी, माफ़ करना, बाहर से कुछ जलने की आ रही है, जिस वजह से मैं गले में खराश हो रही है, तो आप इस सभी बातों पर ध्यान ना दें, मैं तो बोलती रहूंगी ताकि ये वीडियो बने और आप तक पहुंचे। अब बात आती है कि बच्चे को और क्या सिखलाने की बात है। तो बच्चे को तो डर से बाहर निकाल दिए, मेहनत करना है, और हाँ, समय की महत्ता तो हमें जरूर सिखानी चाहिए। जैसे अभी समर वैकेशन आ रहा है, बच्चे खेल खेल में ही इतने टाइम गवा देते हैं कि जब लास्ट समय आता है तो बच्चे को बर्डन हो जाता है कि होमवर्क करना है। तो बच्चे को अभी सिखाने का बहुत अच्छा मौका है कि आप पहले से होमवर्क अगर कर लोगे तो पूरा हॉलीडे मस्ती से बिताओगे। हो सकता है कहीं हमें अचानक जाने की बात भी होगी तो हमें ये टेंशन नहीं रहेगा कि आपके होमवर्क नहीं हुए हैं। इससे बच्चे को महत्व, समय का महत्व पता चलेगा कि नहीं, समय से अगर हम पहले कुछ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इससे हमें नया कुछ सीखने को मिलता है और हम आगे भी बढ़ते हैं। इस तरह की बातें आप अपने बच्चों को सिखाएं, जिससे क्या होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। आपसे प्रेरित होकर ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और हमें ही ये काम करना भी चाहिए। और अपने बच्चे में सबसे पहले तो आत्मविश्वास जगाना होगा कि आप बहुत कुछ हो, बहुत कुछ कर सकते हो। कभी ना डरना है, ना कभी घबराना है। कोई किसी से कम नहीं है और किसी में कुछ ना कुछ खासियत होती ही है। तो जिस चीज में आप कमजोर है उसे लेकर चलिए। अब ज्यादा वीडियो नहीं बनेगा, प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।